हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टेक से उड़ान ऑफिशियल। मैं गौरव बांगा लिनक्स फॉर डेवऑप्स डे 2 यानी पार्ट 2 की वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लिनक्स फॉर डेवऑप्स पार्ट 1। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है। और जिसने अभी तक डेवऑप्स का रोड मैप नहीं देखा है कि डेवऑप्स बनने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए, वो वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं लिनक्स फॉर डेवऑप्स डे 2 पार्ट 2 की। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो लिनक्स फॉर डेवऑप्स के डे 2 में हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिनक्स ऑन विंडोज़। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप WSL, वर्चुअल बॉक्स और VMware, थर्ड आपका वर्चुअल मशीन AWS, GCP या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे आप क्रिएट करके आप लिनक्स को चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं WSL विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको कमांड बता रहा हूँ। आपको ट्राई करना है, कोई इशू लगता है आपको तो कमेंट करना है आपको, या लिंक्डइन पे मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो और पूछ सकते हो अपनी जो क्वेरीज है। तो मैं आपको CMD ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं WSL लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे WSL इंस्टॉल। देखिए, द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, चेंजेस विल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द सिस्टम इज रिबूटेड। जब तक आप सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करोगे, रीस्टार्ट करने के बाद सेटअप आएगा उबंटू का, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा। कि जैसे ही आप सेटअप कर लोगे तो आप WSL लिखोगे तो आपका लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो अगर आपको जानने हैं तो वो आप कमांड यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। देखिए, अल्मा लिनक्स है, जो लास्ट टाइम मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम बताए थे। आपका अल्मा लिनक्स किटन 10 है, 9 है, आपका उबुंटू है, ठीक है। और आपका उबुंटू के अलग अलग वर्जन है, काले लिनक्स है, ठीक है, ओरेकल लिनक्स है, काफ़ी सारे हैं। तो इनका आप जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल अगर आपको इनमें से कोई भी स्पेसिफाइड चाहिए तो सेकंड कमांड का आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड कमांड का यूज़ करके आपको कुछ नहीं करना, WSL.exe इंस्टॉल, और यहाँ पे इनमें से पूरा नाम कॉपी करके यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और इंस्टॉल हो जाएगा वो आपका। जैसे इंस्टॉल होगा आपको सिस्टम को रिबूट करना है, यानी रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद वो आपसे सेटअप के लिए बोलेगा। जैसे आप सेटअप कर लोगे, यूज़र ID पासवर्ड जैसे विंडोज़ में क्रिएट करते हैं वो क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपका ये रन हो जाएगा। उसके बाद कुछ कमांड्स हैं जैसे WSL ls la, ये अभी रन नहीं होगी क्योंकि सिस्टम मेरा रिबूटेड नहीं है, ठीक है। तो बट आप जैसे इसको रन करोगे तो ये आपका कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक लिंक दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ही है आपका, कि कैसे इंस्टॉल करती है। ये लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। आप इससे देख सकते हो जो जो कमांड मैंने जैसे यहाँ पे लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन के नेम के थ्रू भी मैंने आपको बताया है कौन कौन सा आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू आप चेक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपका वर्चुअल बॉक्स और VMware, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। आप जैसे यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स लिखते हैं, वर्चुअल बॉक्स के बाद ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद उसको आप सेटअप कर लीजिएगा। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इतना ही ओपन हो रहा है। देखिए, मैं पहले से कर चुका हूँ इंस्टॉल। उसके साथ साथ में इसके साथ आपको एक और फाइल की नीड होगी जो आपको फ्लेवर चाहिए, उबुंटू चाहिए आपको ISO इमेज फाइल। तो सबसे पहला लिंक है, आपको यहाँ जाना है और ये जो फाइल है इंटेल प्रोसेसर है आपका, AMD है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, ये वर्जन है अलग अलग,
ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो ISO फाइल की नीड कहाँ होगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे न्यू सेटअप करोगे, यहाँ पे आप नेम डालोगे जैसे माई लिनक्स, ठीक है। ये ISO फाइल की नीड आपको यहाँ पड़ेगी। यहाँ पे आप चूज़ करके जहाँ पे आपको ISO फाइल देनी है जहाँ आप चूज़ कर लेना, और जो आप डाउनलोड करोगे और यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा। उसके बाद लिनक्स सब टाइप में आपको जो भी इंस्टॉल करना है, जिसकी आपने फाइल डाउनलोड करी है उसी को आप इंस्टॉल कीजिएगा, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका वर्जन आपको ऐसे ही छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही रखिए। हार्डवेयर में आपको बेस मेमोरी कितनी रखनी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप देख रहे होगे यहाँ पे जो रैम है वो 8 GB रैम है, और CPU भी 8 कोर का है CPU मेरे सिस्टम का। तो इसमें आपको कितनी डिवाइड करनी है आपका लिनक्स सिस्टम के लिए, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 8 GB रैम और 8 कोर का CPU है तो ही आप, या इससे ज़्यादा का है तो ही आप वर्चुअल बॉक्स या VMware को यूज़ करिएगा। वरना अगर इससे कम आपके पास 4 GB रैम है और 4 कोर का CPU है तो आपको कम से कम 2 GB तो आपको लिनक्स को देनी ही होगी, ठीक है। और आधा CPU आपको लिनक्स को देना ही होगा, क्योंकि अगर आप लिनक्स को उतना नहीं दोगे तो वो क्रैश, बार बार हैंग होगा, आपका इशू करेगा और क्रैश हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। आपको जो चीज़ें आप यूज़ करना चाह रहे हो वो 10-10 मिनट लगेगा एक एक कमांड को रन होने में, या जो आप लिनक्स को क्रिएट करने के बाद आप स्टार्टअप का जो टाइम होता है, बूटिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, और एक एक एप्लीकेशन को, टर्मिनल को ओपन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सजेशन मेरा यही है कि अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम है तो ही वर्चुअल बॉक्स और VMware को आप इंस्टॉल कीजिएगा। वरना दूसरे जो तरीके मैंने बताए हैं आपको WSL का, या जो तरीका सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको फिनिश कर सकते हो। जैसे आप फिनिश करोगे लिनक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा सेटअप टाइम लगेगा, देन उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही आप, जैसे यहाँ मैक इंस्टॉल है, ठीक है, तो अभी वैसे ही यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी लिनक्स की, माई लिनक्स जो मैंने बनाया था उसको आप स्टार्ट करके आप पूरा एक विंडोज़ पे जैसे आपको दिख रहा है मेरा सिस्टम, ऐसे ही लिनक्स का ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आप टर्मिनल ओपन करके आप कमांड रन कर सकते हैं। थर्ड जो वे है और तरीका है वो सबसे इजी है, बट उसके लिए आपको, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप डेवऑप्स इंजीनियर का बनना चाह रहे हैं और वो सीख रहे हैं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का होना मैंडेटरी है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। कैसे आप उसको यूज़ करना है, 1 साल तक बिल्कुल फ्री आप यूज़ कर सकते हो AWS को। उसका EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, वो आप जो है आपका कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है और जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL सब पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री में, ठीक है। विंडोज़ जो होता है वो आपका कमर्शियल लाइसेंस पे आता है। जैसे आपने देखा होगा पहले विंडोज़ की CD आती थी, विंडो विस्टा आती थी, विंडो XP आती थी, विंडोज 7, 8 आती थी, ठीक है। तो आप CD डालते थे, उस पर लाइसेंस होता था, नंबर की लिखी होती थी, उसके बिना वो चलती नहीं थी बिना CD के, मतलब। और कुछ लोग होते थे जो कि आपका पायरेटेड यूज़ करके चला लेते थे। चलो बाय द वे, तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ये फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया, GPL के अंडर में आता है, और विंडोज़ के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। थर्ड, आपका लिनक्स जो है दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपका कमांड लाइन CLI इंटरफेस के थ्रू, और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो विंडोज़ में आप देखते हो, मैक में आप देखते हो, जो आप मेरे सिस्टम पे भी देख रहे हो, जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह है, फाइल मैनेजर है, क्रोम खुला हुआ है, आपका कमांड लाइन CMD खुला हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ऐसा एक आइकन्स है, मतलब आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है, जो
का यूआई बना हुआ है वो आपका विंडोज़ में प्रेफर करता है सबसे पहले। सीएमडी भी होता है लेकिन जिसको उसकी नीड होती है सिर्फ वही उसका यूज़ करता है। जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है और जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल सब पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री में। ठीक है, विंडोज़ जो होता है वो आपका कमर्शियल लाइसेंस पर आता है। जैसे आपने देखा होगा पहले विंडोज़ की सीडी आती थी, विंडो विस्टा आती थी, विंडो एक्सपी आती थी, विंडो 7 8 आती थी। ठीक है, तो आप सीडी डालते थे, उस पर लाइसेंस होता था, नंबर की लिखी होती थी, उसके बिना वो चलती नहीं थी बिना सीडी के मतलब। और कुछ लोग होते थे जो कि आपका पायरेटेड यूज़ करके चला लेते थे। चलो बाय द वे, तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ये फ्री है जैसे मैंने आपको बताया, जीपीएल के अंडर में आता है उस, और विंडोज़ के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। थर्ड आपका लिनक्स जो है दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपका कमांड लाइन CLI इंटरफेस के थ्रू और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो विंडोज़ में आप देखते हो, मैक में आप देखते हो, जो आप मेरे सिस्टम पे भी देख रहे हो, जो आपके एप्लीकेशंस वगैरह है, फाइल मैनेजर है, क्रोम खुला हुआ है, आपका कमांड लाइन CMD खुला हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ऐसा एक आइकन्स है। मतलब आपका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है, जो यूआई बना हुआ है वो आपका विंडोज़ में प्रेफर करता है सबसे पहले। CMD भी होता है लेकिन जिसको उसकी नीड होती है सिर्फ वही उसका यूज़ करता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज़ जो है उसमें वायरस का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वायरस और मालवेयर के। यहाँ तक कि लिनक्स में बहुत ज़्यादा सिक्योर है और उसमें वायरस का अटैक होना ना के बराबर ही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप विंडोज़ का नया सिस्टम लेके आते हैं तो जब आप डेल का लेके आए, चाहे आप लिनोवो का लें, HP का, किसी भी कंपनी का लेके आते हैं, तो उसमें एक एंटीवायरस फ्री मिलता है कुछ मंथ्स के लिए ट्रायल वर्जन पे। ठीक है, ट्रायल मिलता है आपको, उसके बाद आप उसको पे करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो क्यों मिलता है? ताकि आपके विंडोज सिस्टम पे वायरस अटैक ना कर पाए। ठीक है, और अटैक करे तो एंटीवायरस उसको पहचान ले, उसको चेक कर ले कि आपको आपके सिस्टम पे वायरस ने अटैक किया है और उसको वायरस को जो है हटा दे, आपके सिस्टम से रिमूव कर दे। ठीक है, यूसेज क्या है, किसके लिए लिनक्स बेटर है? आपका जो सर्वर्स के लिए है, जो सर्वर आपके चलते हैं, क्लाउड है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो लिनक्स पे ही यूज़ करती है बड़ी बड़ी कंपनीज। डेवऑप्स के लिए, ठीक है, जो क्लाउड में काम करना चाहते हैं उनके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, शेल के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है लिनक्स। और विंडोज़ जो होता है वो आपका पर्सनल डेस्कटॉप है, कोडिंग करो, गेमिंग करो, बेसिकली जनरल पर्पस के लिए है, आप उस पर कर सकते हो। कस्टमाइज बहुत ज़्यादा कर सकते हो लिनक्स को, विंडोज़ को इतना ज़्यादा कस्टमाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पैकेज मैनेजर है APT यम के थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो लिनक्स के अंदर। ठीक है, अलग अलग वर्जन के थ्रू। ठीक है, जो फ्लेवर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप APT और यम कमांड के थ्रू आप काम कर सकते हो। जो पैकेज है अपडेट करना हो उसमें काम आती है ये कमांड्स। और विंडोज़ के अंदर ऐसा कोई ऑफिशियल पैकेज मैनेजर नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस काफ़ी लाइट फास्ट है और लो रिसोर्सेज, कम CPU, कम रिसोर्सेज का, रैम कम का यूज़ करता है लिनक्स, जबकि सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैवियर होती है विंडोज़ के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा हो सकता है? उबंटू हो सकता है, काली लिनक्स हो सकता है, सेंटोस हो सकता है, अल्मा लिनक्स हो सकता है। विंडोज़ में 7, XP, विस्टा 8, 10, 11। लिनक्स कमांड लाइन प्रेफर करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विंडोज़ में दोनों ऑप्शनल है, आपका GUI प्रेफर करते हैं यूज़र्स, यानी कि यूज़र इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करना एप्लीकेशन से वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, बेस्ट किसके लिए? डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेवऑप्स, सर्वर्स के लिए लिनक्स बेटर है। और विंडोज़ के लिए जो यूज़र हैं वो जनरल यूज़र यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज़ हो सकता है, गेमर्स के लिए यूज़ हो सकता है, और जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है विंडोज़ को। थर्ड चीज़ हम देखें तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिमोट लोकेशन सर्वर टूल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान के चलिए आप एक लोकेशन पे हैं और वहाँ से काफ़ी दूर एक सिस्टम है, उसको आपको कनेक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तरीके काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं उसको कनेक्ट करने के। सबसे पहले आता है आपका SSH, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कमांड लाइन के थ्रू उसके एक IP लेके कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी तरीके होते हैं उसमें। IDP होता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो।
थर्ड आपका एनसिबल जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आएगा, काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ा आने में, लेकिन हम इसमें डेवऑप्स इंजीनियर की जो सीरीज़ है इसमें हम सीखेंगे। आपका टीम व्यूअर या एनीडेस्क के थ्रू कर सकते हो, और भी पुट्टी, AWS सिस्टम मैनेजर, काफ़ी तरीके हैं। थर्ड चीज़ हम देखें तो व्हाट इज़ कर्नल, बूट लोडर और शेल क्या होता है। तो हम कर्नल की बात करें, बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल जो काम करता है, कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट या ब्रेन बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा, कुछ काम का ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कर्नल के, ठीक है। तो उस बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेसेस हैं, उसको चलाने के लिए जो फाइल्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो फाइल्स चाहिए वो कर्नल के पास होती हैं, ठीक है। अब कर्नल जो है वो ऐसा एक प्रोग्राम है जो कि मान के चलिए सी में लिखा हुआ है, वो रिटर्न है सी प्रोग्रामिंग में। अब उससे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, मान लो किसी को सी नहीं आती तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक इंटरफेस, ठीक है। वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है शेल, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कर्नल मैनेज क्या क्या करता है। बेसिकली जो हार्डवेयर होता है, जो CPU हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क हो गया, वो सब कर्नल मैनेज करता है। प्रोसेसेस जो चल रहे हैं सिस्टम के अंदर, जो भी कॉल्स हो रही हैं, एप्लीकेशन को हम कॉल कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन चल रही है, ये प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारा कर्नल मैनेज करता है। देन अगर हम बात करें शेल की, शेल क्या होता है। शेल जो होता है वो आपका और कर्नल के बीच एक मीडियम प्रोवाइड करता है बात करने का, ठीक है। एक इंटरफेस है, एक टर्मिनल देता है आपका, आपके और कर्नल के बीच में, ठीक है। जैसे आप शेल के अंदर कुछ कमांड रन करते हो, ठीक है, जो कि आगे कर्नल को बताता है कि आपको क्या चीज़ की नीड है, वो कमांड से आप क्या करवाना चाहते हो कर्नल से, जो कि शेल उसको बताता है, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हो, ठीक है, जैसे जो यूटिलिटीज़ हैं या एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो, ठीक है, उससे आप कुछ भी कमांड लिखते हो या आप कोई एप्लीकेशंस से कुछ टाइप करते हो या एप्लीकेशन को कुछ बोलते हो करने के लिए, तो वो शेल के पास जाता है। शेल को पता चलता है कि आप क्या चाहते हो, शेल कर्नल के पास जाता है, कर्नल को बताता है कि आपको क्या करना है, देन कर्नल हार्डवेयर में जाके वो चेंजेस कर देता है जो आप चाहते हो, ठीक है। अब कुछ कमांड्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब वो फोल्डर कैसे बनता है, उसका एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है कर्नल के अंदर। आपको सी नहीं आती, अब सी नहीं आती तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, हमें तो फोल्डर चाहिए, तो आप शेल को बोलोगे टू क्रिएट अ फोल्डर। शेल को जैसे आप बोलते हो फोल्डर क्रिएट करने के लिए, शेल कर्नल को बोलेगा फोल्डर क्रिएट करने के लिए, देन कर्नल हार्डवेयर में फोल्डर क्रिएट करने की कमांड रन करेगा, देन फोल्डर क्रिएट होके आपके सामने विजिबल हो जाएगा। कुछ कमांड्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि फोल्डर क्रिएट करने के लिए और फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, फाइल्स को एडिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आपकी मेन जो कमांड है बैश है, और फोल्डर के लिए mkdir जो है मेक डायरेक्टरी, टच फाइल के लिए, नैनो उसको एडिट करने के लिए, ठीक है। एक ट्रांसलेटर की तरह बेसिकली करना शेल काम करता है। देन थर्ड चीज़ है बूट लोडर। बूट लोडर क्या होता है, बेसिकली अगर आपने देखा हो तो पहले के जो सिस्टम्स आते थे उसमें CPU होता था, CPU का जैसे ही आप बटन प्रेस करते थे तो हार्ड डिस्क वगैरह में पावर जाती थी। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसको कमांड जाती थी, उसके अंदर पावर जाती थी और वो ऑन होता था और आपके स्क्रीन पे शो होती थी चीज़ें। बट उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और जो कर्नल था उसके अंदर एक प्रोसेस होता है बूट लोडर, ठीक है। बूट लोडर क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जिन फाइल्स, जिन प्रोग्राम्स की जो नीड है, उन प्रोग्राम्स को रन करता है बूट लोडर, उनको चालू कर देता है, स्टार्ट कर देता है।
ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ए स्मॉल प्रोग्राम इट रन्स फर्स्ट व्हेन योर सिस्टम टर्न्स ऑन। सबसे पहले बूट लोडर ऑन होता है, एक प्रोग्राम होता है छोटा सा जो कि सबसे पहले ऑन होगा आपके सिस्टम ऑन होने के बाद। उसका काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, कर्नल को लोड करना, मेमोरी के अंदर लेके आना। अगर बूट लोडर नहीं है आपके सिस्टम में तो आप लिनक्स या विंडोज सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि स्टार्ट कैसे करना है। बूट लोडर ही होगा जो उसको स्टार्ट करने के लिए जो फाइल्स होगी उसको स्टार्ट करेगा। बिना फाइल्स के कैसे आप स्टार्ट करोगे? बेसिकली एक मास्टर की ही तरह है, ठीक है, जो कि एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्टार्ट कर। जैसे मास्टर की जो होती है कार की, वो गेट जैसे कि आपका लॉक भी ओपन करती है गेट का, उससे कार भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके रिमोट से जो है आपका ओपन कर सकते हो काफ़ी चीज़ें। रिमोट से आप डोर तो ओपन कर ही सकते हो, ठीक है आपका। और कुछ और चीज़ें हैं कार के अंदर, जैसे जो आप उसकी जो मास्टर की से है वो ओपन कर सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है आपका ग्रब, GRUB, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। एक लिनक्स का ही आपका बूट लोडर सिस्टम है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है लिनक्स के अंदर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, जो ग्रब है वो एक प्रोग्राम है लिनक्स सिस्टम के अंदर जो कि लोड और मैनेज करता है बूट प्रोसेस को, जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको। ये आप पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, कि टेल द नेम ऑफ लिनक्स बूट लोडर, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ग्रब। अब बात करें तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला था GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको कुछ आइकन्स होते हैं। जैसे आप विंडोज़ में अब मेरे आइकन्स देख रहे हो, यहाँ पे फाइल मैनेजर है, ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, क्रोम है, आपका CMD है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है, यहाँ पे वर्ड फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। तो ऐसे कुछ आपका आइकन्स आपको दिखेंगे, ठीक है, विंडोज़ के अंदर। लिनक्स के अंदर क्या आता है, बेसिकली ईजियर हो जाती है वो चीज़, आप कमांड टाइप करके उनको आप रन कर सकते हो। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द विजुअल लेआउट यू सी। जैसे आप देख रहे हो, विंडोज़ आइकन्स, मेन्यूज एंड पैनल्स, मेकिंग इट ईजियर टू यूज़ लाइनेक्स विदाउट टाइपिंग कमांड्स, ठीक है। लाइनेक्स के अंदर भी सेम चीज़ अवेलेबल होती है, सेम इंटरफेस अवेलेबल होता है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप CMD कमांड लाइन CLI जो है उससे भी यूज़ कर सकते हो, और आप जो यूज़र इंटरफेस है उससे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन के साथ। क्या क्या टूल्स आते हैं, फाइल मैनेजर है, टेक्स्ट एडिटर है, सेटिंग्स है, पैनल, टास्क बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी विंडोज़ में यूज़ की होंगी। जो मैक यूज़र है उन्होंने मैक में यूज़ की होंगी, जो लाइनेक्स यूज़र है उन्होंने लाइनेक्स में की होंगी। आर्किटेक्चर लिनक्स सिस्टम का जिसकी हम भी बात कर रहे थे, तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, सबसे बीच में जो है हार्डवेयर है, ठीक है, उसके ऊपर कर्नल आता है। उससे बात करने के लिए आपको शेल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके ऊपर एप्लीकेशन है जिससे आप काम करवाने के लिए सबसे पहले इंटरेक्ट करते हो। एप्लीकेशन है जैसे कि मान लो प्रिंटर है, डिस्क है, मान के चलिए आपके पास कैमरा है, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर। लेकिन अगर आपको उसको ऑन करना है तो कैमरे पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में जाके कैमरा ओपन करोगे, ठीक है, क्लिक करोगे, तब जाके शेल को पता चलेगा कि आप कैमरा ओपन करना चाहते हो। उसके बाद वो कर्नल को बताएगा, कर्नल फिर हार्डवेयर में चेंज करके आपका कैमरा ओपन करेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ऐप्स, सबसे पहले ऐप्स को आप इन्फॉर्मेशन दोगे, ऐप्स को कमांड दोगे, वो शेल को बोलेगा, शेल आपकी बात फिर कर्नल को रखेगा, कर्नल हार्डवेयर में चेंज करके आप जो चाहते हो वो कर देगा। इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर, अगर आपको चेक करना है कि कितने प्रोसेसेस हैं जो रनिंग है आपके सिस्टम में, कितनी रैम यूसेज है जो सिस्टम आपका अभी यूज़ कर रहा है, कितने फ्री है, कितने डिस्क यूसेज आपको चेक करनी है, तो इसके लिए कुछ कमांड्स है, टॉप फ्री -h df-h। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ टर्मिनल में। आप टॉप लिखेंगे,
तो जितने भी प्रोसेस है अगर आप देखें यहाँ सारे आ जाएंगे जो अभी रनिंग में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखते हैं फ्री एच, तो जितनी रैम है और कितनी यूज़ हो रखी है, जैसे अगर आप देखो टोटल रैम कितनी है, यूज़ कितनी है, फ्री कितनी है, ये आप देख सकते हो, अवेलेबल कितनी है, शेयर्ड में कितनी है, ये इससे आप चेक कर सकते हो। देन अगर आप डीएफ डिस्क के लिए अगर आप देखें तो डिस्क के लिए आप देख सकते हो कितना कौन कौन सी डायरेक्टरी है जिसमें कितना साइज़ है, कितना यूज़ है, कितना अवेलेबल है, उसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, और उसका पाथ क्या है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था टर्मिनल, ये AWS EC2 जो है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड ओपन किया हुआ है मैंने। लिनक्स फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो लिनक्स के अंदर सबसे जो पहला जो रूट है वो स्टार्ट होता है आपका स्लैश ऑप्लिक से, द बेस ऑफ ऑल पार्ट्स, ठीक है। फिर आपका अलग अलग आ जाती है डायरेक्टरी, होम, रूट, ETC, बिन, sbin, var, USR, टेम्परेरी, TMP, dev, ठीक है। प्रोसेसर जो है वर्चुअल डायरेक्टरी है, बूट है, लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे अभी मैं बात कर रहा था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। अब आपको जैसे किसी के अंदर जाना है तो CD चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद फोल्डर का नाम जिस फोल्डर में आप जाना चाहते हो, जैसे कि मैं आ गया होम में, तो होम के अंदर हम आ गए। अब होम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखने के लिए आप LS टाइप करेंगे, जिससे कि आपको दिख जाएगा कि होम के अंदर क्या क्या है। वापस अगर आपको बैक जाना है तो CD डबल डॉट आप आ सकते हो, या CD करके भी आप आ सकते हो, ठीक है। अब अगर आप जाना चाहते हो CD var में, सॉरी, पहले आपको रूट में आना होगा, उसके बाद आपको CD var में जाना होगा, ठीक है। var में आप आ गए। अब इसमें आपको लॉग्स में देखना है, अगर देखो यहाँ पे लॉग फाइल दिख रही है आपको, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी चीज़ें जो भी इसके अंदर अवेलेबल है, और इसी के थ्रू, ये तो कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे आप बेसिक कमांड से लेके एडवांस लेवल की कमांड तक इसी टर्मिनल के थ्रू आप काम कर सकते हो, और डेवऑप्स इंजीनियर भी बेसिकली इसी टर्मिनल के थ्रू ही काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है, जो लिनक्स का ओरिजिन बेसिकली जो हुआ है लाइनस टॉरवाल्ड्स 1991 में हुआ है, ठीक है, और यूनिक्स का हुआ है AT&T बेल लैब्स इन 1970। तो बेसिकली इससे पता चलता है जो यूनिक्स है वो पेरेंट है लिनक्स का, ठीक है। तो उसके थ्रू ही लिनक्स आया है, और जो यूनिक्स है वो आपका कमर्शियल लाइसेंस पे अवेलेबल होता है जो आपको मैक में मिलता है, जैसे कि, ठीक है। और लिनक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, ठीक है। और जैसे कि आप बात करें फ्री यूज़ कर सकते हो, कमर्शियल यूनिक्स सिस्टम जैसे मैक वगैरह में आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, मैक में अवेलेबल होता है, ठीक है। जो आपको मैक के लिए आपने पे किया है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सोर्स कोड ओपन सोर्स लिनक्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, यूनिक्स कमर्शियल वर्जन पे यानी कमर्शियली अवेलेबल है, जो पे करेगा उसको मिलेगा। स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस इन लिनक्स, जो हमने टॉप कमांड अभी यूज़ की थी उसमें जो प्रोसेस रन हो रहे थे उन वो किस स्टेट में है अभी। अगर रनिंग स्टेट में है, R का साइन है, रनिंग में है, तो वो भी चल रहे हैं या बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, ठीक है। स्लीपिंग में है मतलब वो अभी रन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको रन करो, ठीक है, मतलब सो रहे हैं बेसिकली अभी, वो रन नहीं हो, रनिंग मोड में नहीं है अभी, ठीक है। अनइंटरप्टेबल स्लिप का मतलब है जैसे डिस्क हो गया, नेटवर्क हो गया, जो इंटरप्ट नहीं करेंगे आपको कभी, वो अपना जैसा है वैसे ही रहेंगे। स्टॉप
जो कि यूज़र के थ्रू स्टॉप किए गए हैं, जैसे Ctrl+Z किल, या जो किल हो चुके हैं। ज़ॉम्बी प्रोसेस जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फिर भी वो चलते जा रहे हैं, वो आपका ज़ॉम्बी प्रोसेस हो गया। ठीक है, मतलब प्रोसेस टेबल में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और लेना देना नहीं है कुछ। और कुछ चीज़ें जो हमने बात करी थी कि थर्ड स्टेप जो था लिनक्स को यूज़ करने का, वो था आपका क्लाउड पे। तो AWS में आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, अब इसके ऊपर AWS ये डायरेक्ट मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया है, बट अगर आपको यूज़ करना हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप AWS पे अगर आप जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्रिएट करना है AWS अकाउंट। यहाँ पे आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद आपसे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कार्ड की डिटेल जो है वो डालनी होगी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ये चार्ज नहीं करेगा आपसे, ठीक है। और बेसिकली फ्री टायर है, ये बेसिकली फ्री टियर है, ठीक है। फ्री टियर का मतलब होता है कि आपका 1 साल तक मैं आपको बिना किसी भी अमाउंट को पे किए आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज का जो कि फ्री टियर के अंदर अवेलेबल हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। अकाउंट सेटअप होने के बाद कैसे EC2 इंस्टेंस को, यानी अपने सर्वर को कैसे सेटअप करना है। हम EC2 में जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट हो रखा है यहाँ पे। हम एक और लॉन्च करेंगे इंस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे आप सर्वर का नाम दे सकते हो, जैसे माय वेब सर्वर, ठीक है, या फिर AWS सर्वर। AWS आप लिख दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे थे। Amazon लिनक्स आप यूज़ कर सकते हो, Ubuntu यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि फ्री टियर के अंदर अवेलेबल है। जैसे आप देखो AWS लिनक्स है, जो Amazon लिनक्स है, वो फ्री टियर के अंदर एलिजिबल है। जैसे आप मैक पे जाओगे ये गायब हो जाएगा, Ubuntu में जाओगे ये वापस आ जाएगा। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप जाओगे, चूज़ करोगे इसको, दोनों है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट वाले को ही करें, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर ये बताता है, उसके बाद ये आपको क्या क्या मिलेगा, 1 CPU मिलेगा, 1 GB मेमोरी मिलेगी। बेसिकली प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत है। की पेयर क्रिएट करेंगे आप, जैसे आप इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जैसे रन करने के लिए AWS को पेम फाइल की ज़रूरत होती है। अगर आपको पुट्टी के थ्रू करना है तो PPK फाइल की ज़रूरत होती है, बट हम SSH के थ्रू करेंगे तो पेम फाइल चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप की पेयर का नाम लिख के, ठीक है, पेम पे क्लिक कर सकते हैं, PEM फाइल, और जैसे ही क्रिएट करेंगे तो वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप एक फोल्डर में सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब भी आप इस सर्वर को लॉगिन करेंगे तो उस फाइल के बिना आप नहीं कर सकते, उसकी नीड होगी, वो फाइल मैंडेटरी होगी सर्वर को लॉगिन करने के लिए। ऑलरेडी मैंने की हुई है बेसिकली, जैसे आप देख रहे हो AWS सेव, इसको एज इट इज रखेंगे आप, ठीक है। इसको आप अलाउ करेंगे SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आपको SSH के थ्रू अगर आपको जाना है तो आप इसको अलाउ पहले से ही है। इसको भी अब अगर आप करना चाहते हैं तो जो वेबसाइट हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP HTTPS, उसके थ्रू अगर आप कोई ट्रैफिक आता है आपके सर्वर पे तो उसको अलाउ करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एज इट इज रख के, ठीक है। इस जो स्टोरेज है वो 8 GB है। फ्री टियर के अंदर आप 30 GB तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना आपका अच्छा खासा बिल आपके सामने होगा, ठीक है। देन आप जैसे ही लॉन्च पे करेंगे, लॉन्च करते ही आपका इंस्टेंस बन जाएगा।
इंस्टेंस बनने के बाद आप इंस्टेंस पे आओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा, जिससे कि आपको आगे इसको रन करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये रन किया हुआ है तो ये सेम, अगर आप देखो मैं क्लियर करता हूँ अगर, तो देखिए आप 172.313.41 ये देखिए यहाँ पे सेम प्राइवेट आईपी है। एसएसएच के थ्रू आप रन करना है तो आप पब्लिक आईपी के थ्रू करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्लियर किया आपने, लेकिन वो दिखाएगा आपको प्राइवेट आईपी ही यहाँ पे, लेकिन आपको जो रन करना है पब्लिक आईपी के थ्रू ही करना है। ठीक है, तो ये AWS, और मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है, आपको AWS पे सेटअप कर लेना है। कुछ भी ज़रूरत लगती है, कुछ भी आपको नीड होती है, आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इशू है, कुछ पूछना है, अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, वो अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या लिंक्डइन में आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आप DM कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपकी क्वेरी का। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहाँ से लाएं। देखो, आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, अच्छा खासा पैकेज लेना है किसी कंपनी में, जो कंपनी रिक्रूटमेंट कर रही है उसमें पोस्ट होना है किसी अच्छी पोस्ट पे। ठीक है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। देखो, चार्ज कोई नहीं लग रहा, अगर आप तरीके से यूज़ करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्री टियर है, 1 साल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, रिसोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो, कोई बिल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप AWS को सेटअप करिएगा। कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा। आप R&D भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं। कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं नेट पे मार्केट में, वो भी आप चेक करके उसके थ्रू आप AWS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन कौन सी जो बेसिक कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर यूज़ करके आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करने के बाद आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे ऑपरेट कर सकते हो सिस्टम के साथ। जैसे आपका मैंने बताया MKDIR है। ठीक है, डायरेक्टरी बनाने के लिए, टच है फाइल बनाने के लिए, नैनो है, VI है, जो कि फाइल को हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ फाइल्स हैं, और भी काफ़ी फाइल्स हैं। ठीक है, जो मैं आगे इंट्रोडक्शन दूंगा उन फाइल कमांड्स है जिनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।